जरा एहतियात से देखना, लाइक करना फ्री है, कमेंट करके बताना कि ये डिज़ाइन सेव किया। अब हम बाकायदा अपना महान कारनामा शुरू करने लगे हैं। तो जिसने अभी तक सोफे पर लेटकर मोबाइल पकड़ा हुआ है, जरा सीधे हो जाएं, क्योंकि हम मेहंदी बता रहे हैं, लोरी नहीं सुना रहे। और हाँ, जो ये सोच कर आए हैं कि ये तो मैं भी झटपट कर लूंगी बेगम, यही जुमला लोग वर्जिश की वीडियो देखकर भी बोलते हैं, फिर 5 मिनट बाद कंबल ओढ़कर चपस खा रहे होते हैं। सबसे पहले ये तय कर लें कि यहाँ कोई डर, ना धमकी, ना हॉरर मूवी वाला सीन है। यहाँ बस हम हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, और दरमियान में थोड़ी सी शॉपिंग वाली खुशफहमी। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक आंख खोलकर देख रहे होंगे और दूसरी नींद के साथ गिफत व शनीद में मसरूफ होगी। इन्हें हम यही मशवरा देंगे कि या तो उठकर बैठ जाएं या टेक लगा लें, लेकिन नींद और मेहंदी साथ नहीं चलेंगे। पानी, चाय या इस सुनहरी ख्याल के साथ बैठे जो हर लड़की के दिल में आता है, मैं तो ये आराम से कर लूंगी। जी हाँ, वही ख्याल जिसने रियाजी, डाटनग और जल्दी सोने के वादे भी तड़वाए हैं। लेकिन खैर, यहाँ हम आपको इल्ज़ाम देने नहीं आए, क्योंकि इल्ज़ाम देने वाले रिश्तेदार पहले ही बहुत हैं। अब अपने दिमाग को ज़रा दोस्तों वाले मूड पर रखें। कुछ लड़कियां काम शुरू करने से पहले ऐसा संजीदा चेहरा बनाती हैं जैसे अभी डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने वाला हो। अरे भाई, ये वही फन है जिसके बाद आप तस्वीरें खींचवाकर स्टेटस लगाने वाली हैं, रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलने वाला। सबसे पहली बात, घबराना मना है। अगर कभी कुछ टेढ़ा, सीधा या उल्टा सीधा लगे, तो फौरन उसे करी एटो टच का नाम दे दें। यही टैलेंट दुनिया भर में चल रहा है। जो बिन जाए वो फन, जो ना बने वो भी फन, बस टाइटल बदल जाता है। और एक बात और सुन लें, कुछ बहनें आवाज़ सुनकर भी सोच रही होंगी कि यार, पहले मैं देख लूं फिर कर लूंगी। खबरदार, ये वही वादा है जो लोग ड्रामा रिकॉर्ड होने के बाद करते हैं और फिर 3 साल बाद भी किस्त 4 पर ही खड़े होते हैं। इसलिए साथ साथ देखें, साथ साथ मजा लें और साथ साथ खुद को दाद भी दें। अब माहौल सीट करें जैसे आप किसी शादी की तैयारी में हैं, ना कि बैंक में फॉर्म भर रही हैं। खुश रहें, हंसते रहें, और ये ना सोचें कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे, आप अंदाजे लगाएंगी, और कहानी में तड़का खुद ब खुद आता जाएगा। तो तैयार रहें, क्योंकि सफ़र अभी शुरू हुआ है। हम ना आपसे मारकर पकड़वा रहे हैं, ना मश्क की कॉपी भरवा रहे हैं। बस प्यार, मजाक, थोड़ा सा फन और थोड़ी सी वो वाली अकड़ जो सिर्फ आईने के सामने आती है, ये सब साथ चलाने हैं। अब ये पहला सीन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगले सीन का गेट खुलने वाला है। आप बस बैठें, मुस्कुराएं, और हमें दिल में थोड़ी सी जगह दें, क्योंकि अब रंग और डायलॉग दोनों साथ साथ चलेंगे। अच्छा जनाब, तो जहां हम अपनी हंसी, टेंशन और रियाजत छोड़कर रुके थे, वहीं से दोबारा वापसी करते हैं। वैसे एक बात बताऊं, कुछ लोग समझते हैं कि मेहंदी लगाना बस एक नशा छोड़ने जैसा काम है, जैसे इम्तिहान में सिलेक्शन हो जाए तो बंदे को बस दस्तखत करने पड़ते हैं। अरे नहीं बाबियो, मेहंदी लगाना फन भी है और थेरापी भी। कुछ लोग चाय से खुश होते हैं, हम डिज़ाइन की लाइन से, कुछ का गुस्सा चिकन कढ़ाई खा के उतरता है, हमारा डाटस लगा के उतरता है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम तो बस यूट्यूब पर वीडियो लगा देते हैं और हाथ खुद ही चल जाते हैं, उन्हें एक बार मेहंदी की सूजी पकड़ाकर पलट के बैठ जाओ, फिर देखना कैसे उनका हाथ कपकपाता है जैसे मैके से मैसेज आया हो कि जहीज में अंडे कम थे। अब सुन ऑडियंस, हम फनकार लोग सिर्फ लाइनें नहीं बनाते, हम तो मिजाज भी लाइन के साथ सीधा करते हैं। एक बहन ने कहा कि जब वो मेहंदी लगाती है तो उसका खावनत भी सीधा हो जाता है। मैंने कहा शाबाश, तुम मेहंदी नहीं, बीवियों का हथियार लगाती हो। असल बात यह है कि टैलेंट हो तो आप मेहंदी लगाते लगाते दुनिया की हर टेंशन भूल सकते हैं। ना अम्मी की डांट याद रहती है, ना बिजली का बल, ना बर्तनों का बचता, बस एक सोई, एक किन या एक कौन, और पूरी दुनिया म्यूट, जिसे कहते हैं बोगस वाइब्स खत्म, क्वीन मोड ऑन। लेकिन देखो ऑडियंस, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसे एक बार वीडियो के दौरान कैटवॉक मूड ऑन हो गया और आवाज़ बाहर निकली, ओहो, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी ना हो गई, और साथ ही अम्मा पीछे से बोली, तेरी पैदाइश से सीधी चीज़ देखी है हमने, तो मैंने मेहंदी भी रोक दी और दिल भी। खैर,
अम्मी की जुगतें और हमारा फन, ऊपर वाले की रहमत से दोनों एंडलेस हैं। अच्छा एक बात और, कुछ लोग समझते हैं कि वॉइस ओवर में मिजाह डालना ऑप्शनल है। अरे भाई, ऑप्शनल वो चीज़ होती है जो शादी में चाचा बगैर बिलावे आ जाएं। मेहंदी के साथ थोड़ा मजाक ना हो तो मज़ा ऐसे मर जाता है जैसे वाईफाई हो और पासवर्ड पड़ोसी के पास। और ऑडियंस, आप लोग कमेंट्स में ऐसे बिहेव करते हो जैसे रिश्ता देखने आए हो। जुगतें थोड़ी और होती तो मज़ा आता, हंसी कम थी, मसाला बढ़ाओ, पंचलाइन पे जा ज़रा। भाई हमें भी बताओ शादी किससे करनी है, हंसी से या डिज़ाइन से? हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हम वीडियो चलाएंगे और बैकग्राउंड में आवाज़ आती रहा है तो ठीक है। अरे जनाब, आवाज़ नहीं, दिल लगा के सुना करो। ये वॉइस ओवर ऐसे नहीं बनता जैसे चाट में दही डाल दें। इसमें जगत, जज्बा, ड्रामा और थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी डालनी पड़ती है, वरना लोग अगली वीडियो पे स्किप ऐसे मारते हैं जैसे कज़न की शादी पे फजूल डांस देख के। खैर, अब तैयारी रखना, अगले हिस्से में हम दिल, दिमाग और दुआएं तीनों को मिक्स करके लाएंगे। साथ में वो चटपटी जबान जिससे ननद भी हंस पड़े और सहेली भी कहे, ओए माशाअल्लाह, ये ट्रेन तो स्टेशन से निकल गई। चलो जनाब, फिर से आ गए हम, अपनी चाय, जज्बात और जमे हुए हौसले के साथ। वैसे एक बात बताऊं, ये जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, लोग समझते हैं कि सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड करके ऊपर लगा दी। अरे नहीं पत्तर जी, इसके पीछे वो टेंशन होती है जो दुल्हन की सहेली को होती है जब मेकअप वाला भाग जाए। अब देखो ऑडियंस भाई बहनों, आप कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हो कि वायरलेस माइक भी सोच में पड़ जाता है। मसलन एक ने पूछा, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करते वक्त आसपास कोई होता है? मैंने सोचा जवाब दूं या उनको अपनी अम्मी की लाइव कमेंट्री सुना दूं। अम्मा पीछे से गुजरी तो ऐसे लगता है जैसे न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग अपडेट चल गई हो। चलो उठो, बर्तन धो के दिखाओ पहले। और सबसे दिलचस्प चीज़, जब हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस वक्त पूरी कायनात एक साथ जागती है। कभी रिक्शा वाले की हारन, कभी बच्चों की चीख, कभी अम्मा की समन्स कॉल, और तब फिर फ़ोन लेके बैठ गई, पकड़ झाड़ू। अब बंदा उनसे कहे कि अम्मा, ऑडियंस समझेंगे मैं पॉडकास्ट नहीं, जूता कारीने की कमेंट्री कर रही हूँ। फिर एक और सीन, कुछ लोग कहते हैं, आप थोड़ा रोमांस वाला टोन भी रखें। मैंने कहा भाई, हम मेहंदी की बात कर रहे हैं, टाइटैनिक की नहीं। और अगर हम रोमांटिक टोन लगा भी दें तो पीछे से कोई कजिन पुकारता है, चची बल्ला रही हैं तुम्हें दही लेने, सारा जादू इधर ही खत्म। और ऑडियंस, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी कमाल की होती हैं। एक बहन ने कहा, मेरी ननद की शादी पे जो बातें तुमने वीडियो में बोली थी ना, सब लगा कि मैं हीरो बन गई। मैंने कहा मुबारक हो, आवाज़ मेरी थी। वाह वाहियाँ आप ले उड़ी। खैर खुशी की बात है, हमारा काम अगर सहेलियों की मजलिस में स्पाइस डाल दे तो हमें सवाब अलग से मिलता है। एक और बंदिया ने मैसेज करके कहा, आपका अंदाज ऐसा लगता है जैसे मेरी बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड बोल रही हो। मैंने कहा शक्र है आपने ये नहीं कहा कि लगता है भाभी डानिट रही हैं, क्योंकि कुछ लोग हमें देखकर भी डर जाते हैं जैसे हम साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल और 2 कपड़े धोने की लिस्ट भेजने वाले हूँ। अब थोड़ा दिल की बात, हमें पता है आप में से कुछ लोग वीडियो चलते ही पहले कमेंट लिखते हैं, फिर देखते हैं जैसे सालन चखने से पहले चाचा तिपा राय दे देता है कि नमक कम लगदा है। अरे भाई, पहले सुन तो लो, फिर हम पर फतवी लगाओ। हम भी जज्बात रखते हैं, वाईफाई नहीं कि ऑन ऑफ से चल जाएं। एक चीज नोट की है, कुछ लोग ऐसे तबर्रुक की तरह हमारे जुमले आगे पहुंचाते हैं, जैसे फैमिली ग्रुप में सुबह बखैर वाला चूरन। कोई कहता है, आपकी आवाज से लगता है आप खुद भी हंसती होंगी। मैंने कहा हंसी तो आती है, मगर जब एडिटिंग के बाद गलती नजर आए तो बंदा अपना वजूद भी कंट्रोल जुमा जैद करना चाहे। चलो खैर, अब अगले हिस्से में गॉसिप, गलम और वो टंग ट्विस्टर स्टाइल भी डालेंगे कि सुनने वाली कहे, हाय नीमे मर गई, रिप्ले मार के एंजॉयमेंट लेनी है। चलो सोहनियों के चाहने वालों, फिर हाजिर आ गई आपकी वही फ्री की दोस्त जिसकी आवाज़ सुनकर लगता है मोहल्ले की बैठक शुरू हो गई है। वैसे एक बात सुनो,
कुछ लोग समझते हैं कि हम सिर्फ माइक ऑन करते हैं और चौलाहा बंद करके फेरी मोड में बोलना शुरू हो जाते हैं। अरे नहीं जी, अगर आप हमारे आसपास के हालात एक दफ़ा लाइव देख लो ना, आप कहीं बाप रे, ये तो केओस को भी मेक अप करके कैमरा पे भेज देती है। इधर हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने लगें तो कॉस्मिक पावर्स एकदम से जाग उठती हैं। जैसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ा, दरवाजे पे कोई चॉकलेट बेचने वाला आ जाएगा या भाई साहब वैक्यूम लेकर पूरा मोहल्ला साफ करने की रिहर्सल शुरू कर देंगे। और अगर ये सब कुछ ना हो तो टेप रिकॉर्डर की तरह अम्मी की आवाज़ गूंजेगी, बेटा सालन रख दिया। अब बंदा सोचे कि ऑडियंस को बोलूं हाय बेसटीज या अम्मी को बोलूं आ रही ओए। और सुनो, फिर आती हैं वो आंटीज कस्म की ऑब्जर्वर्स जो हर वीडियो देखकर ऐसे कमेंट्स करती हैं जैसे इन्हें अदालत ने मुकर्रर किया हो। एक ने लिखा था, बेटा आवाज़ अच्छी है मगर बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने कहा आंटी, वो कुत्ते नहीं, मेरी तकदीर की आवाज़ें थीं, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। दूसरों ने कहा, हंसना कम किया करें, लोगों को हंसी आ जाती है। मैंने जवाब दिया, पत्तर, यही तो मकसद है। फिर कुछ एंजल टाइप लोग भी होते हैं, कहते हैं आप बोलती हैं तो हमें लगता है हम अपनी कजिन से बात कर रहे हैं जो हर बात में मसाला डालती है। मैंने कहा बस दुआ करें यही कजिन समडे टैक्स फ्री भी हो जाए। लोग हमारी वीडियो लगाकर आयरनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, मेकअप करते हैं और कुछ तो सिर्फ ये देखने लगते हैं कि आज किस बात पे ये बंदा फिसल जाएगा। और ऊपर से नोटिफिकेशंस की ऐसी बरसात के बंदा वॉइस ओवर छोड़ के सोचे कि यार कोई नोबेल प्राइज बांट रहा है क्या। कभी किसी ने रैंडम इमोजी भेज दिया, कभी कोई कह रहा है अपनी आवाज़ पे फिल्टर ना लगाना, यानी बंदे को लगे कि शायद आवाज़ भी कॉन्टूरिंग मांग रही हो। फिर वो फेमस कस्म की सहेलियां जो वीडियो देखकर कहती हैं, तुम बोलती बड़ी स्वीट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतनी मासूम हो। मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी शक्ल देख के वाईफाई भी पासवर्ड मांगे बगैर नहीं जड़ता, बाकी आप खुद समझदार हो। चलो जी, आ गए आप फिर उसी उम्मीद पर कि हम कोई संजीदा टोटका बताने लगे हैं, पर नहीं, यहाँ मिजाज ऐसा ही रहेगा जैसे चाय के कप के साथ गप्पे और बेसाख्ता कहक़े। वैसे कुछ लोग अब भी यही सोच रहे होंगे कि हम इतना बोलते कैसे हैं, तो सुन लो, ये वो टैलेंट है जो घरों में चुप करके बैठो वाली तरबियत के बावजूद बच निकला है। कुछ राहें ऐसी भी होती हैं जहां मेहंदी कम और रिश्ते ज्यादा लगते हैं। वीडियो शुरू करो तो फौरन कमेंट आता है, आप शादीशुदा हो? अरे भाई, ये ट्यूटोरियल है या बायोडाटा कैंप? फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं, आप इतना हंसकर बोलती हैं, घर वाले तंग नहीं होते? मैंने कहा मेरे तंग ना हूं तो आप क्यों परेशान हैं? उनका मसला शायद यही है कि उनकी दीवारें भी खफा हैं। फिर ऑडियंस में वो लेजेंडरी सोल्स भी हैं जो हर वीडियो के नीचे अपना दिलचस्प फीडबैक जरूर छोड़ते हैं। एक ने लिखा, मेरी ननद आपकी आवाज़ सुनकर बोली, लगता है हमारी फैमिली में से हैं। मैंने कहा शाहिद आपकी ननद को मेरी इमोशनल हालत पसंद आ गई, या फिर वो खुद भी दिल से कॉमेडियन है। एक बहन ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा ये लड़की ज़रूर लाहौरी है। मैंने कहा, आंटी का रीडार बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सेंट पकड़ लेती हैं। और वो लोग जो पूछते हैं, आप एडिटिंग खुद करती हैं या कोई जिन है पास में, तो गुजारिश है, एडिटिंग हो या कुकिंग, सब कुछ अपने हाथों से होता है। सिर्फ एक जिन मौजूद है जिसका नाम है डेडलाइन, और वो रोज कान खींचता है। कभी माइक खराब, कभी रिकॉर्डिंग कट, कभी फोन की याददाश्त गुस्सा कर जाए। बंदा सोचे कि अब हम वीडियो बनाएं या मोबाइल को डरा देकर रख दें। कुछ व्यूअर ऐसे मेहरबान भी होते हैं जो हमें साइकोलॉजिस्ट भी समझ लेते हैं। कहते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, और कजिन पे बद्दुआ भी रोक लेते हैं। मैंने कहा मैडम आपके सब्र का भी सदका निकालें। हमारे अल्फाज ने अगर एक गाली रोक ली तो हमें खैरात में दोहा देना। फिर चंद मादर अलमी कस्म की खवातीन हैं जो हर लफ्ज़ पर इस्लाह देती हैं। कहने लगें, बेटा जुगती कम किया करें, शराफत ज्यादा रखें। मैंने कहा खाला जी, अगर ज्यादा शरीफ हो गए तो ऑडियंस सो जाएगी, फिर आप ही आएंगी जगाने। और खुदा का शक्र करें कि हम सिर्फ मिजाह करते हैं, सियासत नहीं सिखाते, वरना कमेंट सेक्शन में इजलास लग जाता।
आजकल का एक रुझान ये भी है कि लोग हमारी वीडियो हल्की आवाज में चलाते हैं ताकि घर वालों को लगे मेहंदी ट्यूटोरियल्स चल रहा है। अंदर से हंसी सुने और बाहर से सीरियस शक्ल रखें। कोई कह रहा था, मैं आपकी वॉइस ओवर लगाकर बर्तन धोती हूँ, मज़ा दोबाला हो जाता है। मैंने कहा, ये खिदमत हम मुफ्त में दे रहे हैं, बाद में बिल भेजना मत बोलिएगा। अच्छा जी, आखिरकार आप पहुंच ही गए इस आखिरी किस्त तक। वाह जी वाह, वफादारी ऐसी हो तो बंदा दिल से वाह वाह करे। कुछ लोग तो पहले ही हिस्से में सोच लेते हैं कि चलो जी, आगे स्किप मार देते हैं, आवाज़ बाद में भी सुन लेंगे। लेकिन आप चूंकि हमारे अपने हो, इसलिए छठा हिस्सा भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ सुनने आए हो। अब जरा सोचो, वीडियो खत्म होने को आए और मज़ा भी जारी रहे। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग तो 2 मिनट बोलकर सांस फूलने की छुट्टी ले लेते हैं, और हम यहाँ ऐसे बोलते हैं जैसे चाइल्डहुड से ही हमें माइक के दूध पिलाए गए हों। आप लोग अक्सर कहते हो कि आप टोन फ्रेंडली रखते हो, ऐसा लगता है हम आपके सामने बैठे हैं। तो भाई यही तो फन है, वरना यूट्यूब को अखबार की तरह कौन पढ़ेगा। अब जरा सुने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करके ऐसे भागते हैं जैसे बगैर टिकट वाले बस में चढ़े हों। लिखेंगे नीस या ब्यूटीफुल और फिर गायब। मैं सोचती हूँ बेटा, अगर चैट पे डेटा लगता है तो वी विल अरेंज इजी लोड भी करवा दी, इधर ही ड्रामा खत्म ना करें। फिर कुछ ऐसे स्वीट भी हैं जो ऐसे लिख देते हैं। एक बहन ने पूरा ख्वाब शेयर कर दिया कि इन्होंने हमें अपनी मैरिज में मेहंदी लगाते देखा। मैंने कहा ख्वाब अच्छा था, बस पेमेंट का जिक्र भी कर देती तो बात मुकम्मल हो जाती। और वो लोग जो वीडियो देखते हुए साथ साथ अंदाजे लगाते रहते हैं, उनको खास सलाम कहते हैं। ऐसा लगता है अभी आप ड्रामाई ट्विस्ट मारेंगी। अरे ट्विस्ट ड्रामों में होता है, यहाँ बस जुगत और जज्बत चलता है। अगर हमने ट्विस्ट मार दिया तो ऑडियंस बोलेगी, मेहंदी छोड़ के क्राइम पेट्रोल क्यों शुरू हो गया। अब कुछ हकीकतें भी सुन लो, मिजाह के साथ साथ। आप लोग जब सुनते हो, हंसते हो, रिप्लाई करते हो, शेयर करते हो, समझ लो हमारी मोटिवेशन का वाईफाई ऑन हो जाता है। क्योंकि मिजाह तभी जान पकड़ता है जब सुनने वाले भी जरा दिल वाले हों, वरना हम इतनी मेहनत से बोली और बदले में सीन मिले तो बंदा सोचे कि अब वीडियो की जगह छोले बीच लें। एक और शानदार सीन, कुछ लोग पीछे से वीडियो रिप्ले पे लगाकर सिर्फ वॉइस ओवर एंजॉय करते हैं। उनके मुताबिक हाथ बाद में भी देख लेंगे, पहले हंसी खुश्क ना होने दो। अब ऐसे फैन को बंदा दिल से दुआ दे या नेटफ्लिक्स एक्सेस। अच्छा, अब चूंकि ये आखिरी हिस्सा है तो थोड़ा अटेंडेंस भी ले लें। जो अभी तक आराम से बैठकर सुन रहे हैं वो यकीनन वही लोग हैं जो महफिल में सबसे ज्यादा चसके के साथ गप्पे मारते हैं। और जो मल्टीटास्क कर रहे हैं, मसलन बर्तन धो रहे, कपड़े तह कर रहे या छत के पंखे को देख के फलसफा बना रहे, इन्हें भी सलाम। आप लोग हमारी ऑडियो को FM रेडियो समझ के चलाते हो और हमें इससे भी प्यार है। तो बस खुलासा ये है कि हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, जुगतें चलती रहेंगी, मुस्कुराहटें बरकरार रहेंगी। और जो नया डिज़ाइन चाहिए हो या कोई फरमाइशी डिज़ाइन जहन में हो तो कमेंट में दिल खोल के बताएं, हम तैयार बैठे हैं। माइक भी, चाय भी और थोड़ी सी शरारत भी।